जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं मंगलवार की कथा, सबसे पुरानी और सबसे सुंदर कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नेमी शारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि इकट्ठा होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से संतान की प्राप्ति, मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय नहीं रहता है, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर हमें उन्हें रोग, चिंता, कष्ट रहने लगे, वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद तुम्हारे सामने मैं आज कहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय पांडव की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई। आज आप कृपया कर ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मनुष्य को रोग और चिंता का भय नहीं रहता है और पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीव व्यर्थ, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, न ही उसका नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना। कुंडलपुर नाम एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा को कोई संतान नहीं थी और सुनंदा पतिव्रता थी। भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती, मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद समय भोजन ग्रहण करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया। अपने मन में प्रण कर लिया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण, जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु समय भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन तो बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तू उठ जा और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता विहल हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया मुझे आप संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब श्री महावीर हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई, सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का पाकर सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वे बहुत प्रसन्न भी हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तब श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 2 महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ रहा था। 10वें दिन ब्राह्मण ने बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। कुल पुरोहित उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विद्वान मंगलदेव का व्रत भी किया था। अब रत्नावली का अष्टांग ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए थे। अब ब्राह्मणी बहुत अभिमान करने में लगी थी। समय बीता जा रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब
नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था। तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, आप कोई सुंदरता योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में राहाणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रसवला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति देर रसवला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्या के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मण सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रसवला कन्या को देखते हैं तो अवश्य नरगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य की योग्य वर तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया, आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। नगर में पहुंचा, उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का गुणवान पुत्र था, इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया, उसका पूरा विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा और सुनंदा सोमेश्वर को अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए थे, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझसे अब सोना नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो कुछ धन था, जो कुछ इसके विवाह में खर्च कर दिया, जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय निकालूं कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल ना जावे। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क का छाता छा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। अब उसने विचार किया कि जब रत्नावली लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपने लड़के को अपने घर ले जाएगा, जिससे नियमित रूप से सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ, नंदा सुनंदा ने अपने जमाई और अपनी लड़की को बहुत सारा धन लेकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी सुनंदा और रत्नावली को लेकर ससुराल लेकर घर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत अपनी मति खो चुका था। अब क्या करे कि अब पाप उन्हें उसे विचार न रहा था और अपने भयानक क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए वह अपने दूत को मार्ग में अपने जवाई का वध करने उसने भेज दिया। अब क्या था, रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता, कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए और उसके जवाई सोमेश्वर के मार्ग में वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण ने नंदा मार्ग में पहुंचा। रोदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। अब तुम घर चल, पर रहकर शेष जीवन व्यतीत करना, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कुंदन रुंदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना व्यर्थ है और मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जवाई वध कर पाप अपने सिर लिया। रत्नावली उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जवाई वध के पाप फल स्वरूप यम यातना भुगतनी ही पड़ेगी, यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई
और रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई वैसे ही प्रसन्न मंगलदेव वहां प्रकट हुए। बोले, रत्नावली, मैं तेरी भक्ति और पति धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, महाविद्वान भी होगा, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन पूजा करके आपको याद करेंगे, उसको रोग व्याधि न हो, सब जनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे कभी विधवा न हो। मंगलदेव ने कहा, तथास्तु। यह कहकर अंत ध्यान हो गए थे। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुण्य प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को व्रत करके व्रत राज मंगलदेव की कृपा से श्लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। बोलो